हेलो फ्रेंड्स, चलिए जी आइए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्लेज के बारे में। ठीक है, क्या है प्लेज? तो उस पर जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दो पार्ट्स हैं। एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा पार्ट जो है वो हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें बेलमेंट एंड प्लेज ये दोनों कवर होते हैं। ठीक है जी, सेक्शन 148 से लेकर के सेक्शन 181 तक बेलमेंट और प्लेज का पोर्शन आता है, जिसमें प्लेज कवर होता है सेक्शन 172 से लेकर के 181 तक। ठीक है, तो प्लेज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 172 में। किसमें डिफाइन किया गया है? सेक्शन 172 में बताया गया है कि प्लेज का मतलब क्या होता है। सर ये प्लेज कहाँ, क्यों इस बेलमेंट के साथ आ रहा है, इस बेलमेंट के पोर्शन में क्यों प्लेज को रखा गया है, इसका रिलेशनशिप है बेलमेंट के साथ इस वजह से, और क्या रिलेशनशिप है, कैसे है, सब कुछ हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए जरा, अगर हम बात करें बेलमेंट की, तो बेलमेंट क्या होता है? जहां एक पर्सन किसी स्पेसिफाइड गुड्स को, किसी पर्टिकुलर गुड्स को डिलीवर करता है किसी दूसरे पर्सन को किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जिसमें कि ये बात बोली गई रहती है कि आफ्टर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या पर्पस वो गुड्स क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, या फिर जैसा कि बेलर को के द्वारा इंडिकेशन दिया रहेगा, डायरेक्शन दिया गया रहेगा, उस अकॉर्डिंग उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो ये जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लें, तो अगर किसी पर्सन ने एक अपनी कार या साइकिल या मोटरसाइकिल बाइक पार्क की है कहीं पे, तो उसने पोजीशन डिलीवर कर दिया और वहाँ से फिर सामान क्या है, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए रखा गया है और बाद में रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये एक तरह का बेलमेंट होता है। टेलर के पास आप लेकर के जाते हैं फैब्रिक्स, कपड़े, शर्ट सिलने के लिए, वो भी एक बेलमेंट होता है। तो प्लेज में ये बातें क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि प्लेज ऑल्सो रिलेटेड विद बेलमेंट। देखिए जरा, प्लेज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बेलमेंट, एक तरह का बेलमेंट ही है जिसमें थोड़ी सी बातें और बढ़ जाती हैं। तो इसका मतलब सर क्या एक पर्सन होगा जो अपने गुड्स को डिलीवर करेगा किसी और को, इसमें भी? हाँ जी बिल्कुल, यहां भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी देगा और यहां भी कुछ पर्पस होगा, यहां भी एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये काम किया जाएगा। लेकिन बस फर्क इतना है कि यहां जो डिलीवरी हो रही है ना गुड्स की, इसमें क्यों हो रही है, ये बेलमेंट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि किसी न किसी लोन को या किसी प्रॉमिस के परफॉर्मेंस को सिक्योर किया जा रहा है जी। क्या किया जा रहा है? प्रॉमिस को या परफॉर्मेंस को सिक्योर किया जा रहा है इस बेलमेंट के द्वारा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? इस पर्सन ने इसको लोन दिया है, सोचिए जरा, या फिर इसने इसको लोन दिया, किसी एक ने, सपोज करते हैं, चलिए किसको मान लें, इनका नाम रखते हैं मिस्टर ए और इनका नाम है क्या, मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, बड़े अच्छे दोस्त हैं आपस में, इन्होंने इनको लोन दिया। अब इनके पास लोन है, इनका वापस तो करना है, लेकिन दोस्ती तो अलग जगह है, दोस्त दोस्त ना रहा, कभी ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में ये अगर दोस्त वापस नहीं करता है पैसा, तो फिर इनके पास कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ते है ना। तो क्या रास्ता है? विजय पथ। और इनके पास वो रास्ता है कि अगर इनसे कुछ न कुछ इस लोन के बदले में हम सिक्योरिटी रख लें, ताकि ये जब लोन वापस करें तो हम इनको वापस कर दें वो सिक्योरिटी। तो ये अब मिस्टर बी क्या कर रहे हैं, इस लोन के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रख रहे हैं, किसके पास? मिस्टर ए के पास। जैसे इनके पास ज्वेलरी थी,
कोई प्रॉपर्टी थी, मूवेबल प्रॉपर्टी, हमेशा ये सिक्योरिटी जो होगी वो किस चीज़ की होगी, ये सिक्योरिटी, चूंकि मैंने वर्ड लिया है यहाँ पे बेलमेंट, और बेलमेंट में हम जानते हैं कि गुड्स की ही डिलीवरी होती है, तो यहाँ भी सिक्योरिटी किस चीज़ की होगी, गुड्स की होगी। और आप जानते हैं कि इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में ये साफ साफ बताया गया कि गुड्स का मतलब ही होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ कोई ना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ही होगी जिसको सिक्योरिटी के रूप में रखा जाएगा। वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हो सकता है, वो कोई किसी तरह का ज्वेलरी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है मूवेबल नेचर की। तो अब देखिए, इन्होंने लोन के अगेंस्ट ये सिक्योरिटी इनके पास रख दी, इन्होंने लोन दे दिया, अब ये लोन जब वापस करेंगे ये उनका सिक्योरिटी वापस कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, लोन को सिक्योर करने का अगेंस्ट अ डेट, सॉरी, इस लोन के अगेंस्ट या इस लोन को सिक्योर करने के लिए ये जो गुड्स की डिलीवरी की जा रही है ना, इस प्रॉपर्टी को, इसे कहते हैं प्लेस करना। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्लेस करना। और इस पर्सन मिस्टर ए को हम बड़ा सुंदर सा नाम देंगे। सर क्या ऐसा सुंदर नाम कौन सा है आपने सोच रखा है? इसको कहते हैं पॉनर। क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं पॉनर। और सर इनको क्या नाम देंगे हम? इसको कहेंगे पॉनी। तो ये पॉनर हैं, ये पॉनी हैं। आई एम सॉरी, ये उल्टा हो गया थोड़ा सा। ये पॉनर है, लोन देने वाले जो होते हैं ना, सॉरी, ये पॉनर है, ये पॉनी है आपके। इन्होंने ना प्लेज किया है, तो ये पॉनर है, और ये कौन है? पॉनी है। ये इस तरह से सिचुएशन हो गई। इन्हें प्लेजर भी कह सकते हैं और इन्हें प्लेजी भी कह सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने सामान अपना गिरवी रखा है वो प्लेजर पॉनर हैं, और जिनके पास सामान गिरवी रखा गया है वो प्लेजी हैं। जैसे अगर आपके पास सोना है, सोना मतलब वो नींद वाला सोना नहीं, सोना चांदी, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी जगह गिरवी रख के, जैसे कि आजकल तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं ये सब, तो उन कंपनीज के पास भी आप रख के क्या कर सकते हैं, उनसे आप लोन ले सकते हैं, है ना। तो ये प्लेज का पोजीशन होता है। तो ये एक तरह का बेलमेंट ही होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी न किसी पर्टिकुलर गुड्स को सिक्योरिटी के रूप में रख करके और लोन ले लेते हैं, या किसी प्रॉमिस के परफॉर्मेंस के लिए भी ये सिक्योरिटी रखी जाती है कि हमने प्रॉमिस किया है, अगर हम नहीं पूरा किए तो ये रही सिक्योरिटी और आप इससे रिकवरी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर काम नहीं हुआ, जो नुकसान हुआ वो आप भरपाई कर लेंगे। तो ये होता है प्लेज। सेक्शन 172 में प्लेज को डिफाइन किया गया है और कहा गया अ प्लेज इज अ बेलमेंट। क्या है? किसी न किसी पर्टिकुलर गुड्स का क्या है? बेलमेंट है, जो विच इज गिवन फॉर अ सिक्योरिटी ऑफ एनी डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, ये सेक्शन 172 में डिफाइन किया गया है प्लेज को। ठीक है, तो प्लेज, लेकिन बहुत आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक बेलमेंट और प्लेज में फर्क होता है। अभी देखिए क्या है फर्क। अगर बेलमेंट की बात करें तो अगर एक पर्सन अपने गुड्स की डिलीवरी दूसरे को करता है तो दूसरे पर्सन के पास वो सामान पड़ा रहता है सेफ, और वो फिर वापस रिटर्न कर देता है। ठीक है ना। तो लेकिन दूसरे पर्सन के पास किसी भी तरह से उस सामान को बेचने का राइट नहीं होता। वो उसका इवन यूज कर सकता है लेकिन बेच नहीं सकता। लेकिन अगर प्लेज की बात करें तो प्लेज में अगर इन्होंने इनके पास कोई सिक्योरिटी रखी है और ये इनका लोन वापस नहीं करते, पैसा वापस नहीं करते, तो इनके पास राइट हो जाएगा उस सामान को बेच करके अपना पैसा लेने का। लेकिन हाँ, जैसा बेलमेंट में मैंने बताया ना कि अगर आप किसी के पास अपना सामान रखते हैं, डिलीवर करते हैं, तो वो उसका यूज कर सकता है। लेकिन ये प्लेज में ऐसा नहीं होता। जैसे आपने लोन लिया, अपना सोना इनके पास रखा, तो क्या सोने का ये इस्तेमाल कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। तो ये है कुछ एक डिफरेंस भी देख लिया आप लोगों ने प्लेज और बेलमेंट के बीच में। और ये क्या होता है प्लेज, सेक्शन 172 में डिफाइन किया गया है। बहुत मामूली से सेक्शंस हैं प्लेज के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये एक तरह से नंबर गेनिंग पॉइंट भी हो सकता है, एक अच्छा खासा नंबर भी दे सकता है। सिंपल आप कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट है। ठीक है,
तो आप इस चीज़ को तैयार करिए, फिर हम मिलेंगे आपसे कुछ नए पॉइंट्स के साथ। ओके, थैंक यू।